नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दूसरे पहलवान मिलते हैं और फिर देखते ही देखते मंजर बदल जाता है। क्या अमित शाह से बातचीत में कोई समझौता हुआ है, या बात सुलझी है, या बात उलझ गई है, या बात जस की तस है? एक अजीब सा कन्फ्यूज़न फैल गया है और इसमें गोदी मीडिया, मोदी मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, जो कि उसका फ़र्ज़ बनता है। दांव-पेच वो आज़मा रहा है। कुश्ती के दांव-पेच अमित शाह हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी हो, वो आज़मा रही है। और जो पहलवान जिन्होंने मेडल जीते दांव-पेच आज़मा कर, उनके सारे दांव-पेच खारिज किए जा रहे हैं। विचित्र स्थिति है। पहले खबर आती है कि जो नाबालिग लड़की थी, उसके पिता ने कंप्लेन वापस ले ली है, एफआईआर वापस ले ली है। ऐसी ही खबर एक और किसी ने उड़ा दी कि जो दूसरी महिलाओं की एफआईआर है, उसको लेकर भी थोड़ा-सा कुछ बदलाव हुआ है। फिर लड़की के पिता की तरफ से खबर आती है कि कोई कंप्लेन वापस नहीं ली गई है, कोई एफआईआर वापस नहीं ली गई है। वो बाकायदा अपनी बात पर अड़े हुए हैं और अपनी बेटी को इंसाफ लगा देकर ही छोड़ेंगे। पहले खबर क्या आई कि लड़की के पिता गायब हो गए हैं, दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पता नहीं कहाँ जहाँ के भी हैं, मुझे नहीं मालूम किस इलाके के हैं, और कहीं दिख नहीं रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे। उसके बाद लड़की के पिता सफाई देते हैं कि वो अपने ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे और ऐसी कोई बात नहीं है जो मीडिया गलत और भ्रामक खबरें चला रहा है। इस पर भी मीडिया का मन नहीं भरता। फिर खबर आती है कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली है, इसका मतलब आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया, इसका मतलब आंदोलन खत्म होने जा रहा है। इसका मतलब कुछ लोग ये चलाते कि ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी का। इससे पहले साक्षी मलिक का बयान सामने आता है, ट्वीट सामने आता है, बजरंग पूनिया का ट्वीट सामने आता है, जिसमें साफ तौर पर वो इनकार करते हैं कि ये हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, हमारे आंदोलन को शिथिल करने के लिए, हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह की खबरें जानबूझकर मीडिया का एक वर्ग चला रहा है। उन्होंने रेलवे की नौकरी वापस ज्वाइन की है, ये बात सही है, लेकिन नौकरी अपनी जगह है, जिम्मेदारी अपनी जगह है, आंदोलन अपनी जगह है, इंसाफ अपनी जगह है, और सत्याग्रह अपनी जगह है। ये सत्याग्रह जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। इंसाफ के हक में वो मैदान में डटे हैं, डटे रहेंगे, और कोई आंदोलन कतई किसी ने कोई वापस नहीं लिया है। बड़ी बात है। अब कुछ लोग इस पर बहस करने में लगे हैं कि साहब सत्याग्रह और नौकरी एक साथ कैसे चल सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह से कोई बैठक के दौरान जब अमित शाह ने कह दिया कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद संकेत दिए जा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की चांस बनते हैं, तो ऐसे में तो फिर पहलवान वापस नौकरी पर चले गए, तो इसका मतलब कि वापस ले ही लिया है। लेकिन अगर नौकरी पर चले गए तो क्या दूसरे लोग आंदोलन नहीं करेंगे? क्या सिर्फ यही 3 पहलवानों के दम पर पूरा आंदोलन टिका हुआ था? इससे पहले निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में। निर्भया तो अस्पताल में थी, लेकिन उसके समर्थन में हज़ारों लाखों लोग दिल्ली में सड़कों पर थे, पूरे देश भर में सड़कों पर थे। तो वो तो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पा रही थी, लेकिन आंदोलन लोग कर रहे थे, मांग उठा रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे, सरकार पर दबाव बना रहे थे, पुलिस पर दबाव बना रहे थे, प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। मथुरा रेप केस हुआ था, दूसरे रेप केस की भी बात करें, उसमें भी वो महिलाएं सड़क पर उस रूप में नहीं आई थी, महिला सामने थी, समाज के लोग आंदोलन थे, सामने थे। और फिर ये वाला जो किस्सा है पहलवानों का, आपको ध्यान होगा कि जब महिला पहलवानों ने कहा था कि हरिद्वार में जाकर गंगा में अपने मेडल प्रभावित कर देंगे, और वहाँ चली भी गई थी, और विसर्जन का समय भी आ गया था, तभी नरेश टिकैत ने आकर मेडल अपने पास ले लिए थे। 4-5 दिन का समय मांगा था, उसके बाद खाप की पंचायत हुई, जिसमें अब 9 जून तक का समय भारत सरकार को दिया गया है। और उस समय नरेश टिकैत ने क्या कहा था, गौर कीजिए, नरेश टिकैत ने कहा था कि ये बेटियों, अब आंदोलन हमारा है, ये
अब आपका आंदोलन हमारा है, हम चलाएंगे इस आंदोलन को, खाप चलाएगी इस आंदोलन को, समाज चलाएगा इस आंदोलन को, 36 कौमें चलाएंगी इस आंदोलन को। तो वहीं साफ हो गया था, वहीं क्लियर हो गया था। तो क्या समझा जाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार खतरे में है। कुछ लोग कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 50-60 जो जाट बहुल लोकसभा सीटें हैं वो खतरे में हैं। और अब रेलवे मंत्रालय के माध्यम से महिला पहलवानों पर और बजरंग पूनिया पर दबाव डाला गया कि वो नौकरी ज्वाइन कर लें, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इन पर ये दबाव डाला गया, इनके परिवार वालों पर दबाव डाला गया कि आंदोलन वापस लेने की बात वो करें, ताकि बीजेपी इसको अपना मास्टर स्ट्रोक के रूप में कर सके और इसको डिफ्यूज़ कर सके। लेकिन साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने सामने आकर इन तमाम कुतर्कों को, इस तमाम साजिश को, ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया की चाल को विफल कर दिया है। लेकिन भ्रम तो फैलाने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि अब हरियाणा हाथ से निकल गया? क्या बीजेपी अब चाह रही है कि 9 जून से पहले जैसे तैसे इस मसले को ख़त्म किया जाए और इसीलिए बैठक के अंदर चार्जशीट जल्द से जल्द पेश करने की बात की गई? अगर इतनी ही ईमानदार है गृह मंत्रालय तो 9 जून से पहले चार्जशीट पेश कर दे, आखिर पता तो लग जाए चार्जशीट में क्या है। ऐसे कैसे कोई सत्याग्रह अपना छोड़ देगा, अपना कोई आंदोलन वापस ले लेगा? अगर चार्जशीट ही बिल्कुल बोगस निकली, फुस टाइप निकली, तो फिर? कुछ लोग कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करना चाहती है, उस पर दबाव भी बन रहा है। पंकजा मुंडे, उनकी बहन पंडित मुंडे नहीं, नाम दूसरा है, प्रीतम मुंडे, और इसके बाद बीजेपी के ही हरियाणा से सांसद विजेंद्र सिंह, इन सब ने भी दबाव डाला है और दबाव बन रहा है। लेकिन बीजेपी ये संदेश देना चाहती है बृजभूषण शरण सिंह को कि हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और हमने आपको बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब चार्जशीट ही दाखिल हो गई और अब ये स्थितियां हो गई तो अब हमारे हाथ में नहीं रहा बचाना। तो ये बहाना चाहती है ताकि बृजभूषण शरण सिंह को खुश रखा जा सके। तो ये कहानी है क्या? और इसमें गोदी मीडिया, मोदी मीडिया तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है। एक आंदोलन से इतना क्यों डरती है सरकार? अगर आंदोलन में सब कुछ गलत हो रहा है, बयान गलत हो रहे हैं, एफआईआर गलत दर्ज की गई है, तो कोर्ट निपट ही लेगा। अगर 164 के तहत महिलाओं ने बयान गलत दर्ज कराया हो तो उनको सजा हो ही जाएगी। तो फिर आप क्यों डरते हैं? क्यों खाप से डर लग रहा है? क्यों आपने मौका दिया? यही अमित शाह कुछ दिन पहले भी मिल सकते थे, महिलाओं से मिल सकते थे, यही महिला पहलवानों से बात रख सकते थे। आखिर ये पहलवान ऊपर के लेवल पर किसी बड़े जिम्मेदारी मंत्री से आश्वासन ही तो चाहते थे कि चार्जशीट दाखिल होगी, क्योंकि उस समय तो यही कंफ्यूजन फैल गया था। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई थी तब भी शानदार। कुछ ने कह दिया दिल्ली पुलिस फाइनल रिपोर्ट दायर करेगी, कुछ ने कह दिया चार्जशीट दायर नहीं होगी, क्लीन चिट दे दी जाएगी। क्लीन चिट दे दी गई है। बाद में भला हो इंडियन एक्सप्रेस का, जिसने एफआईआर में क्या क्या कहा गया, जो बिल्कुल शर्मनाक है, बिल्कुल जो जिस ढंग से बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण की कोशिश की। और फिर इंडियन एक्सप्रेस ने फिर खोला कि 125 गवाहों में से 5 गवाहों ने पुष्टि की कि इन महिलाओं ने उनके साथ यौन शोषण होने की बात उनको पहले ही बता दी थी। तब भी सरकार को शर्म नहीं आई, तब भी इस गोदी मीडिया, मोदी मीडिया को शर्म नहीं आई। अरे मेरा आपसे एक ही सवाल है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया से, भला नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन बुरा तो किसी का मत करो, जानबूझकर किसी का बुरा तो मत करो। रात को कैसे नींद आती है आप लोगों को? खाना कैसे भाता है आप लोगों को? शर्म नहीं आती? गालिब का एक शेर है कि गालिब का एक शेर है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।
नमस्कार, शुक्रिया आपका बहुत बहुत मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी लाइक की, आपके सब्सक्रिप्शन की और आपकी शेयरिंग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।